आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आज प्रचार के अंदर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेटिक वर्ड्स क्या है। प्रोफेटिक वर्ड्स, याद ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोफेटिक वर्ड्स क्या है? आप किसी के पास जाते हैं, प्रार्थनाएं कराते थे, अब तक जब प्रार्थनाएं कराते हैं, मैं मानता हूं कि प्रार्थनाएं करानी पड़ती हैं, लेकिन कई बार अगर जब आप परमेश्वर की डिसिप्लिन में चल रहे हो, अगर परमेश्वर की आज्ञाओं में आप चल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। आपको सिर्फ पत्थर हटाने की जरूरत है। आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आज पत्थर नहीं, आज पत्थर के विस्फोट होंगे, विस्फोट होंगे, टुकड़े होंगे। आज उस पहाड़ के विस्फोट होंगे, टुकड़े होंगे। आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाएं आप 6 दिन पहले करके आए यहाँ पर, 7वें दिन आप रिसीव करें, एक्शन करें। एक्शन! आप कहाँ हैं? आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हैं, याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में अगर मैं बोलूं तो उसको रिसीव करना, वो काम होना शुरू हो जाएगा। मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत है। आप हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, यू आर हील्ड। एक्शन! हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बार 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 ऐश्वर्या राय एक बार बोलती है, किसी को बताती है, एक सीन को कट कट, 10 बार इसने कराया मुझे एक सीन को कट 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 कट, बहुत बार कटिंग कराता है। कट, एक्शन, स्टार्ट, कट, एक्शन, स्टार्ट, कट, एक्शन, स्टार्ट। मैं कह रहा हूं कि आप जब गलतियां करते हैं तो शैतान भी एक्शन करने के लिए तैयारी करता है, इनको नरक में डालने के लिए। लेकिन बार बार जब आप एक अच्छा काम करते हैं, शैतान आपसे पाप कराता है और आपकी सारी आशीषों को कट करा देता है। लेकिन परमेश्वर है बार बार कहता है नहीं 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 नहीं, कहता है नहीं नहीं, मेरे बच्चों को एक मौका और दो। एक्शन, स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। एक मौका और दो मेरे बच्चों को, कहना कि आज ये पश्चाताप करेंगे, मैं फिर एक्शन करूंगा। एक्शन! आप चंगे होंगे। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मैंने जब बोला, मैंने क्या हुआ जब मैंने बोला इंग्लैंड में, मैं बता रहा हूं एक औरत की आंख नहीं थी, डैमेज, टोटल डैमेज, चंगी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कह रही हैरान है, वो ये क्या हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई आत्मा लेकिन आपके एक्शन पर काम करेगा, आपके एक्शन पर, मेरे एक्शन पर नहीं काम करेगा। मैं रोज सुबह आपके लिए दौड़ता हूं, मैं रोज अपने लिए जिम करता हूं, मेरा पेट बाहर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने लिए करना है, अपने लिए। अगर आप एक्शन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा शैतान की कटिंग कर देगा, आज कटिंग कर देगा, कटिंग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आया और मार्था को कहा कि पत्थर हटा। पत्थर हटाना मतलब प्रार्थना कर और विश्वास कर। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय मार्था कहने लगी, अरे यीशु मसीह इतना भारी पत्थर मैं कैसे हटाऊंगी। आज बहुत सारे लोग अपने दिमाग पर पत्थर लेकर घूम रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने घर पर, अपने दिमाग पर बीमारियों के पहाड़ को, बीमारियों के पत्थर को, कर्जे के पत्थर को, समस्याओं के पत्थर को, टेंशन के, डिप्रेशन के पत्थर को अपने दिमाग पर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो प्रार्थनाएं करते हैं, हटता है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, फिर पत्थर आ जाता है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, वो फिर पत्थर आ जाता है, हटता है, फिर आ जाता है, हटता है। जब आप एक बार आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, वो पत्थर हटता है, लेकिन अगले दिन वो फिर शैतान उस पत्थर को मार डाल देता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है। जब वो पत्थर हटाता नहीं है, वो भविष्यवाणी करता है, पत्थर तोड़ा जाता है। हालेलुया। शैतान के हाथ वो पत्थर नहीं आने दूंगा मैं, आज यीशु मसीह के सामने नाम है। मूसा एक प्रोफेट था और उसके साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने उसको एक पहाड़ी पर बुलाया और पहाड़ी पर बुलाकर उसको कहा, मैंने बताया कि इवांजेलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, दवाई देने वाले, रेगुलर संडे चर्च आने वाले, उन लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। क्यों? कहता है क्योंकि ये लोग, कहता है कि हर समय मेरे नाम का ध्यान करते हैं। कहता है इनके साथ मैं भलाई करूंगा आज। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके साथ अब तक भलाई नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ भलाई करना स्टार्ट करूंगा। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, जितने एक्शन कर रहे हैं, वो अपनी भलाई को देखेंगे आज। अगर किसी को कोई बीमारी है, लाइलाज है, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो धुआं बनकर उड़ गई है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पर बुलाया और उसको क्या कहा? पता है क्या कहा? उसको कहा कि मूसा, कह रहा
आज मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चढ़ जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन लोग आपसे बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अरे ये क्या, यीशु मसीह से तो पहले कोई भी आ गया होगा, बहुत लोग पहले आए, यीशु बाद में आया, लेकिन शायद भूल है लोगों की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से बातचीत किया। जब आप बताते हैं, लोग बोलते हैं साइंटिस्ट के द्वारा आप जानते हैं चांद पर क्या है, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा जानते हैं कि धरती के नीचे क्या है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने मूसा को साइंटिस्ट बनाकर खड़ा किया। साइंटिस्ट, हालेलुया, हालेलुया। मूसा पहाड़ी पर चढ़ा और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद परमेश्वर को एक्शन करने लगा, एक्शन, और परमेश्वर को कहने लगा, परमेश्वर मुझे तेरा दर्शन करना है, तेरा दर्शन। परमेश्वर ने कहा, इंसान मेरा दर्शन नहीं कर सकता। इंसान कहता दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन बोलता है कि नहीं मुझे तेरा फेस देखना है। कहता है कि नहीं देख सकता, अगर वो देखेगा मर जाएगा। कहता है इंसान को क्या करना पड़ेगा, कहता है कि मैं तुझे तेरी जिद के अनुसार, कहता है मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा, पीठ, हालेलुया, हालेलुया। उसको बोला मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। कह रहा उसके अंदर, पीठ के अंदर परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा कि सुन, कहता है कि तू मेरा नबी है, तू मेरा प्रोफेट है। कह रहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर, तेरे साथ होकर लोगों से भलाई किया करूंगा। कहता तू अपनी पीठ कर, और उसने पीठ किया। परमेश्वर ने अपनी पीठ दिखाया और उसको बताया, कहता इस पीठ के अंदर परमेश्वर ने पूरा उत्पत्ति का चैप्टर लिखवाया कि सुन, कहता इस नदी पर, कहता इस पानी के ऊपर मेरा आत्मा मंडराता था, लिख ले। कहता कि उससे पहले क्या था, कह रहा कि मैंने अंधेरे को प्रकाश से अलग कर दिया, चांद सितारे बना दिए, कह रहा लिख ले। तो बता रहा हूं कि परमेश्वर ने हर एक बात उसको बताई और वो दिखाया। कहता है कि और लिख ले, हालेलुया, अपनी पीठ के अंदर दिखाया। आज आपको बताता हूं कि अगर उसने कहा कि मेरा फेस नहीं देखेगा तो मेरी पीठ देखेगा। आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने घर में भलाई देखना चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस में भलाई देखना चाहते हैं, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जितने नबी की पीठ के पीछे चलते हैं, कह रहा है कि प्रोफेट, कह रहा मूसा तेरी पीठ के पीछे ये चलेंगे, कह रहा है कि मैं इनके साथ भलाई किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा से वो पीठ तेरी नहीं होगी, वो मेरी होगी। कह रहा कि वो पीठ मेरी होगी। आज से चरवाहा, कह रहा कि भेड़ों के आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। भेड़े आगे नहीं चलती, चरवाहा पीछे नहीं चलता। अरे यहाँ पर क्या है, चरवाहा आगे चलता है, भेड़े पीछे चलती है। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि उसने दिखाया और उसने कहा कि एक अंधेरा, कह रहा आज पूरी दुनिया के लोगों के जीवन में अंधेरा है, अंधेरा। किसी के घर में अंधेरा है, किसी के घर में कैंसर का अंधेरा है, किसी के घर में बीमारियों का अंधेरा है, कोई कर्जे के अंधेरे में डूबा हुआ है, कोई बीमारियों के समस्याओं के अंधेरे में डूबा हुआ है। हर एक इंसान अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन मैं आज उस अंधेरे को आपसे दूर करके जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ परमेश्वर ने उत्पत्ति का चैप्टर उसमें कहा, कह रहा मैंने एक अंधेरे को अलग कर दिया प्रकाश से, एक अंधेरे को अलग कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन दूसरा अंधेरा परमेश्वर ने, आपको बता रहा हूं कि जानबूझकर इस दुनिया से अलग नहीं किया। उसको आप ऊपर देख सकते हैं, वो अंधेरा परमेश्वर ने, वो अंधेरी रात वो लोगों के ऊपर से अलग नहीं किया। आज लोग सोचते हैं कि शायद ये मेरे जीवन से अंधेरा हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ये दुख, ये बीमारियां, कर्जे कई बार नहीं हटाता, जानबूझकर क्यों नहीं हटाता। कहता कि ताकि ये जान ले कि इस अंधेरे के अंदर कौन आने वाला है, इस अंधेरे के अंदर कौन आने वाला है। कहता कि अंधेरे में, कहता कि लोगों को दिखाई नहीं देता तो लोग टॉर्च लेते हैं। आपको बता रहा हूं कि अंधेरे के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने स्टार फिट कर दिए, स्टार और तारे बना दिए, तारे, और उनको कहा, कह रहा कि सुनो, कहता कि तुम मेरे स्टार हो, तुम अंधेरे में भी चमका करोगे यीशु मसीह के नाम में। मसीह को मानते हैं, याद रखना, जितने परमेश्वर से अरदास करते हैं, जितने सच्चे रब नाल अरदास करते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो अंधेरे नहीं है, वो स्टार है, स्टार, यू आर स्टार, हालेलुया, हालेलुया। आप रोशनी है परमेश्वर की और आप उस रोशनी को देखने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आप स्टार कैसे हैं। एक स्टार के सहारे से 3 मंजूसी, जब भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह कहां पैदा होगा, दुनिया का उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, वो सामर्थ देने वाला, वो परमेश्वर कहां पैदा होगा, उसने कहा मुझे कैसे पता लगेगा, कि अंधेरी रात में एक स्टार तेरे साथ चलेगा और वो जहां रुकेगा यरूशलेम के अंदर, बेथलेहम में जहां रुकेगा, रुक जाना, वहां पर रोशनी देने वाला पैदा हो चुका होगा, नाम यीशु होगा, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, उनके कामों से उद्धार कराएगा, छुटकारा कराएगा। अगर आज आप अंधेरे में हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं उस उजाले को आपके ऊपर डाल कर जाऊंगा, यू आर लाइट। परमेश्वर ने मुझे वो स्टार बनाकर भेजा है। अब स्टार, आप किसी के लिए स्टार बन सकते हैं।
आप बेकार नहीं, आप स्टार हैं। आप अपने पड़ोसी को बताएं, हाथ मिलाएं और उसको कहें आई एम स्टार। आप किसी की अंधेरी वाली जिंदगी में आप रोशनी डाल सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, अगर कोई कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई आज सुसाइड करने के लिए जा रहा है, वो अंधेरे में है कि मेरी जिंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि तुम स्टार हो, जाओ उसको बताओ, और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में रोशनी डालने के लिए जा रहा है। यू आर लाइट, यू आर लाइट, यू आर लाइट, यू आर लाइट इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर स्टार, यू आर स्टार। आप कहें आई एम स्टार, एक्शन। आमीन। लेकिन आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हाथ उठाने पड़ते हैं। बहुत बार मूसा को कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलूंगा, और जिस पर कहता मैं दया करूं, मेरी मर्जी में उस पर दया करूंगा। कहता है मेरी मर्जी जिस पर दया ना करूं, कहता नहीं करूंगा। और क्या हो गया, मूसा को पता लगा कि मेरे हाथ उठाने से मेरे हाथ में स्टार है, स्टार। मैं आपको कह रहा हूं जितने मेरे हाथ की ओर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके हाथ में शाइनिंग आएगी, यहोवा की शाइनिंग आएगी, यहोवा जलावर की शाइनिंग आएगी। आज वो शाइनिंग आएगी और आप लाइट मारने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस लाइट मारेंगे आज यीशु के नाम में। आपका शरीर, आपकी बॉडी लाइट मारेगा। अगर आपकी नसों में कोई ब्लड प्रेशर है पार, कैंसर पार, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप लाइट हैं। और उसी समय क्या हो गया, हाथ उठाना क्यों पड़ता है, आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई परमेश्वर का दास और जब कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन परमेश्वर के दास की, प्रोफेट की बात को सुनकर उसकी पीठ पीछे हो लेता है, आपको बता रहा हूं कि उसकी लाइफ में मिराकल होने लगते हैं। मिराकल मेरे चर्च में सबसे ज्यादा मिराकल क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे सम्मुख होकर चलता है आपसे बातचीत करने के लिए। हालेलुया। उसने कहा कि मूसा मैं तेरे सम्मुख होकर चलूंगा। योशू जंग लड़ता था, आपको बता रहा हूं कि इस्राएलियों के लिए लड़ता था। योशू वहां का एक लीडर था, लीडर, राजा था, राजा। और क्या हुआ, योशू जंग लड़ने के लिए गया। बहुत बार हम क्या करते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर आपके पीठ पीछे अगर कोई पादरी प्रार्थना करने वाला, कोई प्रोफेट प्रार्थना करने वाला, अगर कोई मिनिस्ट्री, कोई प्रेयर टावर, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की प्रेयर टावर अगर आपके लिए प्रार्थना करने वाली है, आप कभी जंग नहीं हारेंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये मिनिस्ट्री, ये प्रेयर टावर आपके लिए दुआएं करती है, दुआएं करती है। मैं कह रहा हूँ कि आप फ्लॉप नहीं हो सकते, आप जंग जीत कराएंगे, आप जय का झंडा लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये योशू मूसा को बोल कर गया, कह रहा तू मेरे लिए प्रार्थना करना, 5 बजे तक प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि जब कोई जंग लड़ने जाता था, पहले एक पुराना नियम था कि जब वो लड़ाई लड़ते थे शत्रुओं से, तो जब अगर शाम होने वाले हो तो सूरज ढल जाता था, लड़ाई बंद हो जाती थी, उसी समय बंद करनी पड़ती थी लड़ाई। लेकिन योशू को जिस दिन पता लगा कि मूसा की पीठ के पीछे हूं मैं, कोई भी वार आएगा मैं इसके पीछे हो जाऊंगा, कोई बीमारी आएगी मैं इसके पीछे हो जाऊंगा। अरे दुख किसको आएगा? मूसा को आएगा। मैं कह रहा हूं जितने यहाँ आ रहे हैं, मैं आपकी पीठ, मेरी पीठ के पीछे हो, आपकी सारी बीमारियां टल रही है। मेरा परमेश्वर है, उसकी पीठ है आपके पीछे। हालेलुया। आपके सामने उसकी पीठ है, आप उसकी पीठ के पीछे हैं। और योशू ने क्या किया, योशू ने उसी समय कहा कि पादरी प्रोफेट तू मेरे लिए 5 बजे तक प्रार्थना करते रहना, हाथ उठाकर, मुझे पता तेरे हाथ में स्टार है, स्टार तेरे हाथ में स्टार है। और उसने क्या किया, कहता ठीक है बेटे, कह रहा जा मैं तेरे लिए दुआ करता रहूंगा। और वो जब गया और 5 बजे तक स्टेज के ऊपर, उसको इतना गुस्सा आ गया, कहता आज तो दुश्मनों को मार के छोड़ूंगा। उसको पता लग गया कि मेरे मुंह में लाइट है, लाइट, आई एम स्टार, मेरी जुबान में ताकत है। कहता मैं परमेश्वर को जानता हूँ, कहता मैं यहोवा को मानता हूँ, कहता मैं उसकी डिसिप्लिन में चलता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप मुंह से निकालो, आप मुंह से कहो, आपकी बीमारियां जा रही है। हालेलुया। आपकी समस्याएं जा रही हैं। हालेलुया। और मूसा ने क्या किया, मूसा ने अपनी तलवार उठाई, योशू ने अपनी तलवार उठाई और क्या किया, लड़ाई लड़ने लगा। और उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि परमेश्वर, कहता आज सूरज छिपना नहीं चाहिए, सूरज निकला होना चाहिए, आज रात नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा अच्छा, कहना ठीक है बेटे, आज रात करूंगा ही नहीं। आप पढ़ सकते हैं इतिहास के अंदर 24 घंटे और कुछ मिनट 20 मिनट गायब है, गायब है। इतिहास के अंदर ये सच्ची घटना है, ये गायब है, वो दिन वो गायब है, वहां पर वो रात वो गायब है। और उसी समय क्या हो गया कि उसी समय जब वो उसने बोला परमेश्वर मुझे आज अपने शत्रुओं को मारना है, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु कौन है? कैंसर, शुगर, कर्जा, बीमारियां, शैतान। अब उसे निकालो। वो जो संसार में वो दुष्ट आत्माएं घूमती हैं उनको गिरा दो आज यीशु मसीह के नाम से।
वो आपके पैर के नीचे है। हालेलुया। और जिसमें आपने हाथ उठाना है, आपने प्रभु की महिमा करना है। और क्या हुआ, यीशु ने हाथ उठाया और यीशु ने हाथ उठाया और जंग लड़ने लगा और जिसमें कहने लगा, परमेश्वर कहता है आज रात नहीं होनी चाहिए, और वो रात नहीं हुई उस दिन। लेकिन वो भूल गया, वो भूल गया कि मैं मूसा को कितनी बजे तक बोल कर आया हूँ, 5 बजे तक। वो जब लड़ाई लड़ने लगा, हारने लगा, वो बोलने लगा अरे ये क्या हो रहा है, कहता हारने क्यों लगे, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, कहता है परमेश्वर रात कर दे, रात कर दे। परमेश्वर बोलता है कह रहा अब बेटे रात नहीं करूंगा, तूने मुंह से निकाल दिया है, अब तो दिन ही रहेगा, अब रात नहीं होगी। उसके दिमाग में आया, माइंड में आया, माइंड में, अरे मैंने ये क्या गलती कर दिया। कह रहा मैं तो एक प्रोफेट को बोल कर आया हूँ 5 बजे तक दुआ करना मेरे लिए। उसने फटाफट हारून और हूर को भेजा, कह रहा जा, मुझे लगता है मूसा के हाथ नीचे हो गए, दौड़ कर जाओ। और मूसा के पास गए और हारून और हूर ने क्या किया, उसी समय उसके हाथ को उठाया, उनको बोला, मैंने कहा मैं थक गया हूँ, कहता अरे मुझे तो 5 बजे तक बोला था प्रार्थना करने के लिए। कह रहा अरे हम जान चुके हैं, कहता इसीलिए कहता इजरायली जंग हार रहे हैं, कहता कि आप हाथ उठाओ फिर से। मूसा और हारून ने क्या किया, मूसा ने कहा कि मैं थक गया हूँ, हारून और हूर ने कहा अरे हमें थक नहीं देंगे, हम तेरा हाथ पकड़ कर रखेंगे। और उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। एक वो पत्थर लेकर आए, पत्थर रख दिया और उसको बिठा दिया नीचे, और बिठाने के बाद उसके ऊपर हाथ उठाकर रखे। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा यही बताना चाहता है, जो रोज सुबह शाम को पैर उठाते हैं हाथ अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे कभी जंग नहीं हारेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जंग नहीं हारेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु को ख्याल आया कि मेरे सम्मुख था मूसा, लेकिन मैं पहले जीत रहा था, अब कहां गया। कह रहा 5 बजे तक बोल कर आया था, अगर आप इस मिनिस्ट्री के अंदर आप फोन करके बताते हैं कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में फोन करें और बताएं कि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जंग जीत कर आएंगे, आपके लिए हाथ उठाए जा रहे हैं, आपके लिए कोई हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन ये मिनिस्ट्री आपके लिए हाथ उठाएगी और आप जंग जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके हाथ के काम सफल होंगे। अरे ऐसे नहीं होते, लोग रिपोर्ट लेकर जाते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट आती है, अंधे देखते, लंगड़े चलते। आपने सुना कि बवासीर के मरीज चंगे हुए, आज आपने सुना कैंसर के मरीज चंगे हुए, आज आपने सुना शुगर के मरीज चंगे हुए, लंगड़ा चलने लगा, बचपन से बच्चा नहीं चलता था वो चलने लगा। बताना चाहता है आपकी लाइफ में अद्भुत काम होंगे, लेकिन कब, जब आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे। लेकिन प्रार्थना करने के बाद अगर आपकी जिंदगी में एक्शन नहीं है, एक्शन, तो कभी काम नहीं होगा। आपको बता रहा, मूसा ने जब एक्शन किया, एक्शन, उसको परमेश्वर ने आशीषित किया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा कि जा तू कनान देश में जाना, लेकिन उसी समय उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन। उसने कहा ये क्या, परमेश्वर ने कहा जब मैंने तेरे कहने पर लड्डू भेजे, तेरे कहने पर इस्राएलियों को आजाद किया, तेरे कहने पर लोगों को मन्ना खिलाया, तेरे कहने पर लोगों को मीठा पानी पिलाया, आज तू मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, कहता मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, कहता एक्शन करने की बजाय रिएक्शन कर रहा है। उसी समय कहा कि मूसा जा तू कनान देश में जा। उसने अपने वॉलंटियर को कहा, कहना जाओ कनान देश में चेक करो। परमेश्वर बोलता है वहां दूध की नदियां हैं, कहता है कि नहीं, जाओ चेक करो। परमेश्वर बोलता है आज से पहले तो तूने कभी चेक नहीं किया। अरे आज कौन होता है तू चेक करने वाला? अरे एक्शन की बजाय रिएक्शन कर रहा है। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां बैठकर रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक्शन करने की बजाय अच्छा शक कर रहे होते हैं। अच्छा, जब प्रॉफिट भविष्यवाणी कर रहा होता है वो कर अच्छा कर रहे होते हैं, एक्शन नहीं कर रहे होते, वो एक्शन नहीं करते, वो रिएक्शन करते हैं। वो कहते हैं हम 15 साल के विश्वासी हैं, लेकिन नहीं, अगर तेरी अच्छी नहीं सुनी जा रही दूसरी जगह चलते हैं यहाँ। अच्छा, तेरा काम नहीं बढ़ रहा, कहता नहीं, एमए के लिए हो जाएगा, वो 4 करोड़ कर्जा की माफ हो जाएगा, अंधा की भी ठीक हो जाएगा, वो लंगड़ा की भी ठीक हो जाएगा। आपके सामने दिखाऊंगा मैं आज यीशु मसीह की पावर को, आज पावर को दिखाऊंगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको अगर एक्शन करना, एक्शन, हालेलुया। अगर आप एक्शन करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर स्वर्ग से अपना एक्शन करने के लिए तैयार है। आज आपको चंगा करने के लिए तैयार है, आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपके ऊपर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है वो। अगर आपकी प्रार्थनाओं में दम है, अगर आप एक्शन करना जानते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का, जहां मैं सेवा करता था, वो लड़का बार बार मेरे पास आता। एक रात मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, कह रहा पादरी साहब, कहता मेरी जनानी भागी। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा जा यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैंने हल्की सी प्रार्थना की और भेज दिया। लेकिन क्या हुआ, रात को जब मैं सो रहा था तो स्वर्गदूत मेरे पास आए
और उन्होंने कहा कि उसके लिए प्रार्थना कर, उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर, वापिस आ जाए। मैंने कहा, मैं उठा और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं हाथ उठाता हूं और उसकी पत्नी वापिस आ जाए, आमीन। और मैं सो गया। फिर परमेश्वर के दूसरा दूत आए और उन्होंने मुझे कहा खड़ा हो जा। अरे मजा नहीं आया। मैं बेड से नीचे उठा, घुटने टेक के मैंने कहा परमेश्वर इसकी पत्नी वापिस आ जाए यीशु के नाम में, आमीन। और क्या कि मैं फिर सो गया। और उन्होंने मुझे कहा खड़ा हो जा। मैं फिर खड़ा हुआ, वॉश बेसिन में गया और मुंह धोया और मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा प्रार्थना मैंने अब एक्शन के साथ किया, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ। आप प्रार्थना करते हैं आंसुओं के साथ, आप रोते रहते मेरा काम नहीं बढ़िया, मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, रोते रहते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि विश्वास क्या है, परमेश्वर की पीठ किसने देखी है। अगर आपने परमेश्वर की पीठ देखनी है, अगर आप परमेश्वर के दास के पीछे चलते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आज कह रहा हूं तो वो संकट टाल दिया गया है। कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि मैं बताना चाहता हूं। कह रहा क्या हुआ कि मैंने सारी रात उसके लिए एक्शन किया। मैंने कहा उसकी पत्नी वापिस आ गई है, एक्शन। मैंने कहा ले शैतान छोड़ उसकी पत्नी को, फट यीशु के नाम से। और मैंने कहा ले मैं वापिस ले आता हूं, एक्शन। अरे काइट कैसे उतारते हैं, उतारते कि नहीं, एक्शन करते हैं कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रार्थना नहीं करते, वो सिर्फ करते रहते हैं आई बो। वो दूसरों की कलियां काटते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चाचे का माल साढ़े घर आ जाए, आई बो। ताऊ का माल साढ़े घर आ जाए, आई बो। फूफे का माल अमेरिका का सारा अपने घर आ जाए, आई बो। ए बुढ़िया कद मरे साढ़े ना जमीन करते, आई बो। आई बो करते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, ख्याल। वो प्रार्थना नहीं करते। आपको बता रहा हूँ कि अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, आप कॉन्फिडेंस रखते हैं और उसके बाद आप एक्शन करते हैं, एक्शन। मूसा एक्शन करता था, पहाड़ी से नीचे उतरकर एक्शन किया उसने। आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक्शन करते हैं, पतरस ने एक्शन किया। आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि और उसी समय क्या हुआ, मैंने एक्शन कर रहा था। मैं सारी रात प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा उसकी पत्नी वापिस आ जाए। मैंने कहा आ गई है। उसकी पत्नी तो आई नहीं, मेरी पत्नी उठ के आ गई रसोई में से, बोली क्या कर रहे हैं। मैंने कहा किसी की पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कौन सी प्रार्थना होती है। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि पतरस ने जाल डाला और एक्शन किया, हालेलुया। मूसा ने एक्शन किया, डंडा मारा, पहाड़ी पर पानी आया, हालेलुया। मूसा ने कहा और हुआ। आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्शन करना है, हालेलुया। और उसके बाद क्या हो गया, मैं करके मुझे पता ही लगा मैंने कितनी देर उसके लिए एक्शन किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 घंटे मैंने उसके लिए प्रार्थना ही किया और मैं सो गया। और जैसे ही मैं सोया, सुबह 8 बजे वो लड़का फिर आ गया और वो बोला जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कितना गुस्सा आया, मैंने जूता निकाल के इसके सिर पे ही धर दूंगा। सारी रात मैंने कहा तेरे लिए प्रार्थना किया है। मैंने कहा मैंने सारी रात तेरे लिए प्रार्थना किया है। कह रहा मार्था की तरह, मार्था बोलते पत्थर हटा, यीशु पत्थर हटा। यीशु बोलता अरे कब तक मैं तुम्हारे लिए पत्थर हटाऊंगा। कह रहा कब तक हटाऊंगा मैं पत्थर। अरे कह रहा है कि तुम्हारी जुबान में आज विस्फोट होना चाहिए, विस्फोट। पत्थर तोड़ दो, एक्शन करके तोड़ दो आज, हालेलुया। पत्थर हटा कर नहीं जाऊंगा, आज मैं उस बीमारी के पत्थर को तोड़ कर जाऊंगा, तोड़ कर। आप सब विश्वास करो कि आपके कर्जे का पत्थर टूट गया है, आपकी समस्याओं का भारी पत्थर टूट गया। आज से आप फ्री हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो पत्थर आपके ऊपर नहीं रहेगा। मैं आज आपके ऊपर से पत्थर हटाने नहीं आया हूँ। उसने यही कहा मारता पत्थर हटा, वो बोलती मैं नहीं हटा सकती। यीशु ने कहा जहां तू नहीं हटा सकती, मैं आज वो पत्थर तोड़ डालूंगा हमेशा के लिए। आज आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं। पत्थर टूट गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं तोड़ रहा हूँ, चलो जाओ कैंसर के पत्थर बाहर, तोड़ता हूँ उसको यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक कर्जे के, हर एक असफलता के पत्थर को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। जो लोग वचन में खड़े रहते हैं, आज संडे प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं, वो अपने पैसे को नहीं देखते। परमेश्वर का आत्मा बोलता 6 दिन मैंने तुम्हें काम दिया, 7वां दिन तुम्हें विश्राम करने के लिए दिया। कहता याद रखना आपके ऊपर से जल्दी पत्थर तोड़ दिया जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बीमारियों में, शराब को, गरीबी के शराब को, कर्जे के शराब को बंद के
डिप्रेशन की शराब को तोड़ता हूँ, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त शराब को तोड़ता हूँ, जिसको शुगर है उसके ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ, जिसके पथरी है उनके ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ, अंधेपन के शराब को तोड़ता हूँ, लंगड़ेपन के शराब को तोड़ता हूँ, कैंसर के शराब को तोड़ता हूँ, बवासीर के शराब को तोड़ता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूँ शराब को। और वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे, जितने आज से प्रार्थना पर भरोसा रख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मिराकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।